निर्मला सीतारमण ने आज जिस बजट का ऐलान किया है उसमें सबसे प्रमुख जो है महिला सम्मान पत्र है। पहली बार मोदी सरकार दूसरी पारी में महिला सम्मान पत्र का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जिस बजट का ऐलान किया गया है उसमें महिलाओं को 2 साल में 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस स्कीम के तहत इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए ये अपनी तरह की पहली स्कीम है। 2024 से पहले महिलाओं को रिझाने का सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और पहली बार इसका नाम रखा गया है महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान पत्र। इसके अलावा तमाम सारे ऐलान किए गए हैं। महिलाओं के लिए बजट योजना का ऐलान किया गया है। बुजुर्गों को भी राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए भी ज़्यादा फंड का आवंटन किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत भी फायदे मोदी सरकार ने गिनाए हैं। इसके अलावा कपड़े और कृषि को छोड़ करके अन्य वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क की वस्तुओं में कमी लाई गई है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% तक बढ़ाया गया है। प्रयोगशाला से बने हीरे को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इसके अलावा सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट देने का ऐलान भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किया गया है। मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों को आयात शुल्क में छूट देने कैमरा लेंसों पर भी आयात शुल्क में छूट देने का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रसोई घर में लगने वाली इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क दो गुना कर दिया गया है, जिससे रसोई में महिलाओं को अब दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि ये महंगा हो गया है। जहां पहले 7.5% था, अब इसको बढ़ा करके लगभग 2 गुना 15% कर दिया गया है। प्रयोगशाला पर निर्मित होने वाले हीरे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क में छूट दी है, जिससे जो देश की लैब हैं जहां पर हीरे का निर्माण किया जाता है उनको अब अपने निर्माण में बढ़ावा मिलेगा और इसको चल करके देश में स्थापित होने वाली कंपनियों को इजाफा होने की उम्मीद है और अब उनको कुछ लाभ होने की उम्मीद है कि इससे कुछ उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। निर्मला सीतारमण अपने बजट का जो इस तरह से ऐलान कर रही हैं, धीरे धीरे कृषि, युवाओं, शिक्षा, MSME से होते हुए अब ये आम महिलाओं के बाद, बुजुर्गों के बाद अब ये व्यवसाय पर आ गया है। छोटे व्यवसाय की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। उन्होंने जहां महिलाओं के लिए बजट सम्मान पत्र का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने बुजुर्गों के लिए जो उनकी राशि थी उसको 2 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा वाहनों की स्क्रैपिंग पर छूट देने का ऐलान किया गया है। डिजी लॉकर को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बात कही। उन्होंने कहा डिजी लॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता दी जाएगी। यह एक बड़ा ऐलान है, जिसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि जो है इसको बढ़ावा जाए। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में किया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। जी हाँ, रेलवे के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड ऐलान किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। पीएम आवास योजना के तहत बजट में इजाफा किया गया है। 79,000 करोड़ रुपए पीएम आवास के लिए जारी किए गए हैं। पीएम आवास के लिए आवास योजना के बजट में 66% का इजाफा किया गया है। ये एक बड़ा ऐलान है। कुल 79,000 करोड़ रुपए का फंड इस स्कीम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित किया गया है। आपको मालूम होगा, मोदी सरकार का ऐलान है कि हर घर को छत मिलनी चाहिए, तो हर व्यक्ति को घर का देने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खास योजना का ऐलान किया गया है और इसमें भारी भरकम धनराशि का आवंटन किया गया है। 66% का ऐलान किया गया है, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए का फंड इस योजना के तहत देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में इजाफा होगा और लघु उद्योगों में रोजगार में सफलता मिलेगी और इसको बढ़ावा मिलेगा। वित्त निर्मला सीतारमण इस तरह का ऐलान लगातार कर रही हैं और निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किए हैं उसके मुताबिक
तमाम सारी नई चीज़ों को उन्होंने बढ़ाया है, तमाम सारी चीज़ों का नया ऐलान किया है, जिसके तहत इस बार बजट में कई सारी चीज़ें की जाएँगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। तो रेलवे के लिए भी स्थापना की जाएगी। मिलेट संस्थान के लिए मिलेट संस्थान की हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप के आयकर लाभ को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी जो स्टार्टअप से जो आयकर का लाभ होगा, उसको 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये भी एक बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए, जो नए स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, उनको आयकर में 1 साल का लाभ दिया जाएगा, जिससे जो छोटे उद्योग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने जो श्री अन्न योजना शुरू की है, उसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मिलेट संस्थान मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में शुरू किया जाएगा। निर्मला सीतारमण अपने भाषण को 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है उन्हें संबोधन करते हुए, और वो लगातार अपने बजट को आगे बढ़ती जा रही हैं और उनके बजट को वो लगातार अपने बजट की खास बातों का ऐलान कर रही हैं। सरिता प्रभा आपके साथ बना हुआ है और आपको हर पल की जानकारी दे रहा है। आपको बजट को, निर्मला सीतारमण के बजट को आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप बजट की बारीकियों को समझ पाएंगे और आपको लिए बजट में क्या ऐलान किया गया है निर्मला सीतारमण की ओर से, ये समझने की समझा रहा हूँ आपको कि महिलाओं के लिए क्या दिया गया है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या दिया गया है, युवाओं के लिए क्या किया गया है, नए स्टार्टअप के लिए क्या किया गया है, किसानों के झोली में किसानों के लिए निर्मला सीतारमण ने क्या सौगात डाली है किसानों की झोली में, यह भी ऐलान किया गया है। बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का अवसर दिया गया है, जिसके तहत आयकर लाभ को 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन इस बजट में जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी कि 2024 का बजट है, इसके लिए कुछ एक नया मिलेगा, कोई बड़ी सौगात होगी जिसको लेकर के जो लोग उम्मीद जता रहे थे, वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिलेगी। बजट में निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ऑनलाइन खेलों को भी बढ़ावा दिया गया है। आपने देखा होगा बच्चे और युवाओं का ध्यान ऑनलाइन खेल के लिए होगा है, तो इसके लिए 10,000 रुपये टीडीएस की न्यूनतम स्थापना की गई है। न्यूनतम सीमा हटाई जाएगी, यानी जो टीडीएस की स्थापना की टीडीएस की जो स्कीम थी कि उसको 10,000 रुपये न्यूनतम सीमा थी, उसको हटा दिया गया है। अब ऑनलाइन खेल के लिए टीडीएस की सीमा को बढ़ा दिया गया है और मिनिमम जो 10,000 की एक योजना थी, टीडीएस 10,000 रुपये की जो न्यूनतम सीमा थी, उसको हटा दिया गया है, जिसके चलते अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो ऑनलाइन खेल हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा निर्मला सीतारमण के बजट में।